हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, जितना भी मटेरियल है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको हेयर ऑयल के बारे में बताया था कि मैं हेयर ऑयल खुद बनाती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको हेयर ऑयल बनाने का मेथड बता रही हूँ। देखिए, ये सब जितना सामान है वो हेयर ऑयल में डाला जाएगा। इसके अलावा नींबू स्किप हो गया है, क्योंकि नींबू हम जब स्टार्ट करते हैं, हेयर ऑयल जब हमें लगाना है तो तब हम ये नींबू इस्तेमाल करेंगे। ये है एक बड़ा प्याज कटा हुआ, चॉप किया हुआ मोटा मोटा। ये है मीठी नीम, कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं। और ये है मेथी दाना पिसा हुआ। और ये है जटामासी, देखिए जटाओं की तरह ही होता है। और ये है हिबिस्कस पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर। जी हाँ, इसकी जगह आप 7-8 गुड़हल के फूल भी ले सकते हैं। और ये है आंवला और भृंगराज पाउडर, मेरा मिक्स है क्योंकि मैं शैम्पू भी बनाती हूँ तो मैं आपको अलग नहीं दिखा पा रही हूँ इसको। और ये है लौंग, 7-8 लौंग हैं। आप इसकी जगह लौंग का तेल भी ले सकते हैं, मार्केट में लौंग का तेल आता है, लेकिन उसको आप हेयर ऑयल जब इस्तेमाल करें तब डालेंगे। ये है तेज पत्ता, 4 बड़े बड़े तेज पत्ता हैं तो मैंने 3 लिए हैं, और छोटे हैं तो आप 4-5 ले सकते हैं। और ये है कड़वी नीम। आप इसको भी, अगर आपको स्कैल्प में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे जो बालों में ईचिंग हो रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये है काले तिल का तेल, आप इसकी जगह काले तिल भी ले सकते हैं लेकिन वो भी क्रश किए हुए, पिसे हुए। और ये है सरसों का तेल। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमें ये सरसों का तेल ही लगाना चाहिए। जैसे साउथ में नारियल का तेल मिलता है तो हमें नारियल की पैदावार होती है तो हम नारियल का तेल यूज़ करें। और राजस्थान में तिल मिलता है, तिल का तेल यूज़ होता है तो तिल का तेल यूज़ करें। तो जहाँ पर जैसी पैदावार होती है अगर उसके अकॉर्डिंग हम ऑयल यूज़ करें तो वो ज़्यादा हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को फ़ायदा देगा। तो ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑयल बनाने की। देखिए, जितना हमने मात्रा ली है आप उतना ले सकते हैं। और ये देखिए हिबिस्कस पाउडर, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही डिब्बे दिखाए हैं आपको, इसके पैकेट्स। ये है भृंगराज पाउडर अलग से, क्योंकि मेरा मिक्स है इस वजह से मैंने अलग से आपको दिखाया है। और ये है एल्युमिनियम की कढ़ाई, क्योंकि मेरे क्लाइंट को, मेरे कस्टमर को हेयर स्कैल्प में ईचिंग हो रही है और डैंड्रफ है और ग्रोथ के लिए चाहिए। आप एल्युमिनियम या स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं बनाने के लिए। अगर आपको हेयर ब्लैक चाहिए, ग्रेजुअली ब्लैक हो जाएंगे वो, तो आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑयल बनाने की। हमने फ्लेम को हाई फ्लेम पर कढ़ाई को प्री हीट किया है, देखिए। और इसके बाद हम ये सरसों का तेल इसमें डालते हैं। आपको तेल की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो आप और भी तेल डाल सकते हैं इसमें ज़्यादा। देखिए, हमने ऊपर हाथ रखकर देख रहे हैं कि हीट हुआ है या नहीं। देखिए, ये अच्छे से हीट हो गया है। हाँ, ये इसमें हम हीट का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। जैसे 1 बाय 1 मैं मटेरियल डालूँगी, आपको वैसे ही डालना है, क्योंकि आपने थोड़ा भी इधर उधर अगर आपने मटेरियल डाला तो आपका मटेरियल जल जाएगा, उसका अर्क ऑयल में नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 बाय 1 मटेरियल डालें। जैसे कि मैंने सबसे पहले तेज पत्ता डाला है। देखिए, तेज पत्ता डाला, बबल्स आ रहा है, इसका मतलब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब हम ये बड़ी प्याज डालेंगे। ज़रूरी नहीं आप बारीक चॉप्ड करें, आप मोटी मोटी भी चॉप्ड कर सकते हैं। एक बड़ी प्याज है ये।
और ये है जटामासी। इसके बाद हम जटामासी डालेंगे। और ये है कड़वी नीम। इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं स्कैल्प में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और अब डालेंगे ये मीठी नीम। मीठी नीम बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है हेयर ग्रोथ को। और इसके बाद हम देखिए कितने बबल्स आ रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना डालेंगे। इसके बाद हम देखिए ये पिसा हुआ है, क्योंकि मेरा मानना है कि सीड्स जब तक पिस के ना डालें किसी चीज़ में तो वो फ़ायदा नहीं देती। साबुत सीड्स डाल दो, नहीं वो सही रहेंगी। ये है लौंग, 7-8 लौंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जिस वक्त हम ऑयल यूज़ करते हैं तब हम नींबू की कुछ बूंदें और लौंग का तेल डालेंगे। ये है हिबिस्कस पाउडर। और देखिए जिस तरह से लीव्स के ऊपर हम पाउडर डाल रहे हैं, देखिए ये है आंवला और भृंगराज पाउडर। तो देखिए लीव्स के ऊपर जैसे हमने बताया कि पाउडर डाल रहे हैं, तो उसका कारण यही है। देखिए जला नहीं है पाउडर। और ये है काले तिल का तेल। अगर आप डायरेक्ट ऑयल, जो प्री हीट है ऑयल, अगर उस पर आप पाउडर डालेंगे तो वो जल जाएंगे पाउडर, और उसका जो अर्क है वो नहीं आएगा ऑयल में। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम 1 बाय 1 जैसे हमने डाला है, आप लोग अगर बनाएं तो इसी तरह से डालेंगे। देखिए अच्छी तरह से हमने मिलाया है जिससे प्रॉपर तरीके से अब मिल जाए। और हमने सिम कर दी थी, जिस वक्त डाला था हमने सिम कर दी थी फ्लेम। अब लो फ्लेम पर है। देखिए प्याज का हमें प्रॉपर ब्राउन नहीं करनी है, गोल्डन नहीं करनी है प्याज जैसे ही हल्का सा कलर बदल दे और प्रॉपर तरीके से हमने इसको मिलाया। और इसके बाद हम देखिए ऑफ़ कर दी, हमने ऑफ़ कर दी है फ्लेम। अब देखिए इसी की हीट में, देखिएगा इसी की हीट में ही ये अच्छे से धीमे धीमे अपना अर्क छोड़ेगा। प्याज है या पत्तियां हैं, ये जितनी भी लीव्स हैं ये अपना अर्क छोड़ेंगी। इसके बाद हमने 1-1.25 घंटा इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और स्ट्रेनर में इसको छानते हैं। बहुत से लोग कपड़े में भी छानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कपड़े में अगर हमने छाना तो हमारा जितना भी ऑयल है आधे से ज़्यादा तो कपड़ा ही सोख लेगा। इस वजह से मैं स्टील के स्ट्रेनर में ही छानती हूँ। अगर मैं चाहती तो ये गरम गरम भी छान सकती थी, लेकिन ऑयल में पूरी तरह से जितना भी मटेरियल डाला है उसका अर्क आने के लिए ज़रूरी है कि इसको 1 या 1.25 घंटा आप ऑयल में ही ऑयल को ठंडा होने दें, ऑयल में ही रहने दें ये सब सामान। उसको स्ट्रेनर से नहीं छाने। देखिए ये प्रॉपर पूरी तरह से हमने छान लिया है। अब इसको हम 1 घंटा, इस तरह से अभी ऑयल नहीं निकला है पूरी तरह से, अब इसको हम 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे अर्क जितना है और जितना भी ऑयल है सब अच्छी तरह से इससे छन जाए। देखिए प्याज पूरी तरह से गली हुई नहीं है, इतना ही हमें प्याज को भूनना है। इसके बाद हमने इसको रख देना है। और इसका जितना भी है, देखिए पत्तियों का कलर भी पूरी तरह से ग्रीन है, ब्लैक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखा है, नहीं डाले हैं सामान। और आप अगर चाहें तो इसे ब्लैक कढ़ाई में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने ठंडा होने के लिए रखा था उस वक्त भी आप ब्लैक कढ़ाई में रख सकते हैं, जिससे जो मटेरियल है उसका अर्क उस पे आ जाएगा। देखिए हमने ये 1-1.25 घंटे के बाद हमने इसको छाना है, मतलब छना हुआ है, उसको देख रहे हैं। देखिए प्याज है, ग्रीन लीव्स हैं, देखिए कितनी ग्रीन है, अभी भी ये जली नहीं है। और इसके बाद देखिए आप ये ऑयल है, तो ऑयल ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का होता है।
थोड़ा लगाने में इरिटेटेड होता है। मैंने ये लोहे की कढ़ाई में डाल दिया था तो ये ब्लैक हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है, क्योंकि उन्हें ग्रोथ के लिए चाहिए। तो और उसके साथ साथ इनके उनके जो हेयर्स हैं उनको ब्लैक टेक्सचर मिले, ब्लैक हों बाल, ब्लैक ही रहें, जल्दी ग्रे नहीं हो। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर रखा था कढ़ाई में। तो देखिए थोड़ी देर में ही ब्लैक हो गया, और आप ज़्यादा देर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर में हो जाएगा ये। और देखिए कितना थिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और देखिए कितना एकदम थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। आपको कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा।